अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मुदस्सिर असलम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मुदस्सिर एक्सप्लेन्स फिज़िक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ फिज़िक्स की न्यू बुक की लेक्चर सीरीज़ में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले देखें जी, ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व। देखें, ग्राफ जो है ना, ये आसान अल्फाज में कहा जाए तो पिक्चर की शक्ल में हम किसी चीज को जाहिर करते हैं। अब किस चीज को जाहिर करते हैं? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, ऐसी चीज जिसकी हम पैमाइश कर सकें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। हमने अगर ये बताना हो कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज जो है, इनके दरमियान में बाहमी ताल्लुक क्या है, तो उस बाहमी ताल्लुक को हम लोग एक पिक्चर की शक्ल में जाहिर कर देते हैं। और वो पिक्चर जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, एक कर्व की शक्ल में भी हो सकती है। तो ये जो पिक्चर बनेगी, दिस इज कॉल्ड ग्राफ। ठीक है। अब देखें, हमें ग्राफ की जरूरत क्यों है। तो पहली चीज जो मैं आपको ग्राफ की डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन कर दी है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो पिक्चर है, ये जो ग्राफ है, ये हमें बताता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज जो है, इनके दरमियान में जो बाहमी ताल्लुक है वो क्या है। मतलब एक चीज को कम करने से दूसरी ज्यादा हो रही है, या किस तरह एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो ये ग्राफ हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज का ताल्लुक जो है वो बताता है, इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज क्या है? टू मेक कम्प्लेक्स डाटा सिंपल एंड क्लियर। अब देखिए, बहुत दफा ऐसे होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन देखने में बड़ी कम्प्लेक्स होती है, हमें उसकी समझ नहीं आ रही होती। तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं और वो इंफॉर्मेशन जिन दो चीजों के दरमियान में है, उस इंफॉर्मेशन को हम एक पिक्चर की शक्ल में जाहिर कर देते हैं। तो वो जो पिक्चर जब बनती है तो वो बहुत सिंपल एंड क्लियर बनती है। तो उससे वो जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत सिंपल सी बन जाती है। तो इसके लिए भी हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो तीसरी मैंने वही चीज लिखी है कि हम चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं। हम विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह एक चीज दूसरी चीज के हिसाब से चेंज हो रही है। अब देखिए, ये मैंने ग्राफ एक आपके सामने रखा हो। अब ये ग्राफ बेसिकली बनाया गया है ओवर्स और नंबर ऑफ रन्स के दरमियान में। मतलब एक इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी है कि पहले ओवर में इतने रन बने, दूसरे ओवर में इतने रन बने, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, चौथे ओवर में इतने रन बने। अब ये एक इंफॉर्मेशन है, ये आपको देखने में कम्प्लेक्स ही लग रही है। लेकिन जब हमने एक पिक्चर बनाई, हमने एक साइड पे रखा ओवर्स को, एक साइड पे रखा नंबर ऑफ रन्स को। अब आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को देख के आप आराम से बता सकते हैं कि किस ओवर में कितने रन बने। मतलब अगर आप देखें वन के आगे, ओवर्स में देखें वन के आगे और उधर से टू के आगे पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब है पहले ओवर में दो रन बने। अगर आप टू ओवर्स की लाइन में टू के ऊपर देखें तो टू के ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है और एट के आगे पॉइंट लगा हुआ है, मतलब दूसरे ओवर में 8 रन बने। तो इस तरह देखिए, हमने कितनी कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर की शक्ल में आसान, सिंपल और क्लियर कर दी है। तो इसको हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं और इसको हम ड्रा कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो है आपने ये ध्यान में रखनी है कि इन ऑर्डर टू ड्रा ग्राफ टू लाइंस आर ड्रॉन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, दो लाइंस को ड्रा करना है। और वो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एट 90 डिग्री। अब देखें, उनमें जो एक लाइन होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। अब देखिए, मैंने ये आगे ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में देखिए आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं। जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप लोग आगे मैंने लिखा हुआ है द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन।
ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम देते हैं। आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एरो के जरिए शो किया हुआ है कि ये जो दोनों लाइंस हैं, ये एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं या मिल रही हैं। तो जो ये वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम देते हैं। और ये मैंने आपको बहुत क्लियरली एक एरो की शक्ल में भी इसको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखें, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें दो चीजें जरूर होती हैं। एक चीज होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, दूसरी होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ग्राफ हमेशा दो चीजों के दरमियान में बनता है, जिनमें एक चीज क्या होती है डिपेंडेंट, दूसरी होती है इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्या होती है? ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करे। और इंडिपेंडेंट से मुराद ऐसी चीज जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। जैसे आप, बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब आप डिपेंडेंट हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट। इसी तरह जब ग्राफ बनाएंगे आप लोग, तो वो दो चीजों के दरमियान बनेगा, जिनमें एक होगी डिपेंडेंट, दूसरी होगी इंडिपेंडेंट। अब तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि जो एक्स एक्सिस जो है, उसके ऊपर जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, उसको आप कहाँ रखेंगे? राइट साइड पे रखेंगे। और जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी एक्स एक्सिस पर, उनको आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे रखेंगे। इसी तरह जो वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, उनको आप ओरिजिन से ऊपर रखेंगे। और जो वाई एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यूज होंगी, उनको आप ओरिजिन के नीचे रखेंगे। ये मैंने इस पिक्चर की शक्ल में बहुत क्लियरली आपको ये बात समझाई हुई है, और ऊपर ये बात लिखी भी हुई है, ठीक है। अब देखें, जब आपने ग्राफ बनाना है तो उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है स्केल को चूज करना। ये चीज आपको आनी है। ये मोस्टली बच्चों को इस चीज की जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जब भी आपने ग्राफ बनाना है, तो आपने जो सबसे पहला काम करना है लाइंस को ड्रा करने के बाद, वो है स्केल को चूज करना। अब स्केल कैसे चूज करेंगे? देखें, सबसे पहले आपने करना है लुक एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डाटा। देखें, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन को देखकर आपने ग्राफ बनाना है ना, उस इंफॉर्मेशन में आपने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। उसके हिसाब से आपने क्या करना है जी, आपने स्केल को चूज करना है, ठीक है। अब मैं जब ये आगे ग्राफ एक बना हुआ है, मैंने बनाया है आपके लिए हाथ से, तो उससे मैं आपको ये बात ज्यादा क्लियरली समझा सकूंगा। जब आपने वो स्केल चूज करना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि द स्केल दैट फिट्स द ग्राफ पेपर। आपने ऐसा स्केल चूज करना है जो ग्राफ पेपर के ऊपर फिट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया, मैंने सिंपल एक पेपर पे बनाया है, लेकिन आपने इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। सो मेक इक्वल डिविजन्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपने इस तरह बनाना है, स्केल को चूज करना है कि जो डिविजन्स हैं एक्स एक्सिस पर भी इक्वल हो और वाई एक्सिस पर भी इक्वल हो, ठीक है। अब जब ये मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, नीचे मैंने टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने ग्राफ की शक्ल में जाहिर करना है। वो आपको बता रहा है जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस 2 मीटर हो गया, जब टाइम 2 हुआ तो डिस्टेंस 4 मीटर हो गया, जब टाइम 3 सेकंड्स था तो डिस्टेंस 6 मीटर हो गया, एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि इसको हम ग्राफ के जरिए किस तरह जाहिर कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहली चीज आप देखें, सबसे कम जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू टाइम में क्या है, 4 है, और डिस्टेंस में क्या है जी, 8 है। अब आपने स्केल को चूज करना है जो कि ग्राफ पेपर पे फिट भी बैठे और डिविजन्स भी इक्वल हो आपके पास। अब देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग दी है स्केलिंग की। इससे भी पहले देखिए, मैंने दो लाइंस को ड्रा किया है, जिसमें एक लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, और दूसरी क्या है जी, वाई एक्सिस है। अब देखिए, मैंने वैसे ग्राफ में 4 लाइनें होती हैं, आपने 4 लाइनें ड्रा करनी है, मतलब 4 हिस्से उसके होते हैं, लाइन से 2 ही होती हैं। ये एक्स एक्सिस की पूरी लाइन होती है। अब मैंने यहाँ पे इसकी आधी लाइन बनाई है, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है। इसी तरह वाई एक्सिस की जो नीचे वाला हिस्सा है, ओरिजिन से नीचे, वो मैंने ड्रा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं है वाई एक्सिस में, ठीक है। दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज है, तो मैंने इसलिए ये दो लाइन से ड्रा की है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपने देखना है जी, आपने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ बनाना है, क्योंकि आपका जो पीछे टेबल है ना, वो डिस्टेंस और टाइम का है। तो इनमें से आपने सबसे पहले ये देखना है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी और इंडिपेंडेंट कौन सी। अब देखिए, जो टाइम है ना, वो हमेशा इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। हमने देखा है, पीछे पढ़ा है कि जो इंडिपेंडेंट चीज होती है उसको आपने एक्स एक्सिस पर रखना होता है, और जो डिपेंडेंट होती है उसको आपने वाई एक्सिस पर रखना होता है। अब देखें, टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए आप इसको एक्स एक्सिस पर रखेंगे। और डिस्टेंस क्योंकि एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसको आप वाई एक्सिस पर रखेंगे। पहला काम कर लिया।
अब हमने ये जो लिखा हुआ 1 2 3 4 5 ये हमने लिखना है वहां से। अब देखिए सबसे पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 तक नहीं है लेकिन 4 तक है तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा भी हो जाए कोई मसला नहीं है। अब देखिए इसी तरह आप देखें डिस्टेंस में, आप देखिए गैप कितना कितना है, देखिए 2 2 का गैप है, जीरो के बाद 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6, फिर 8 है। तो आपने स्केल इसी तरह चूज करना है। सबसे पहले आपके पास स्केल में जो आपने चूज किया वाई एक्सिस पे, देखिए सबसे पहले 2 आ रहा है, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। ठीक है। अब आपने स्केलिंग करनी है। अब स्केलिंग किस तरह करनी है देखें, आप देखें जी, लेट्स से जो जीरो से लेकर 1 तक जो हिस्सा मैंने बनाया है, आप सपोज कर लें, फर्ज कर लें कि ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे स्केल नहीं है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप सपोज कर लें कि जीरो से लेकर 1 तक जो हिस्सा मैंने बनाया है एक्स एक्सिस पर, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं स्केलिंग इस तरह करूंगा कि अलोंग एक्स एक्सिस जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 सेकंड के बराबर है। अब जब अगला 1 सेंटीमीटर होगा तो अब 1 सेंटीमीटर और बढ़, 1 सेकंड और बढ़ जाएगा। इसी तरह हर 1 सेंटीमीटर के बाद 1 1 का गैप आता जाएगा, यानी 1 सेकंड जो है हर सेंटीमीटर के बाद बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेकंड के बराबर है। अब आप देखिए वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे ऐसा नहीं है। वाई एक्सिस पे जब 1 सेंटीमीटर होता है तो 2 जो है मीटर वो कवर हो जाता है। देखिए जीरो से लेकर 2 तक ये 2 मीटर हो गया। तो हम लिखेंगे कि अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 मीटर के बराबर है। अब जब अगला 1 सेंटीमीटर गुजरेगा तो 2 और बढ़ जाएगा, आगे 2 से 4 हो गया। जब अगला 1 सेंटीमीटर गुजरेगा तो 4 से क्या हो गया 6, मतलब 2 2 का गैप आ रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि अलोंग वाई एक्सिस जो 1 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर के बराबर है। ठीक है। अब देखिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले देखें, जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस भी जीरो था, तो ये जीरो वाली जगह पर पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद जब टाइम 1 हुआ तो डिस्टेंस 2 हो गया। आपने क्या करना है, 1 के आगे एक पॉइंट लगाना है और 2 के आगे पॉइंट लगाना है। मतलब जब टाइम 1 था तो डिस्टेंस क्या हो गया 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपने लगा दिया। इसी तरह आप देखें जब टाइम 2 था तो डिस्टेंस 4 हो गया। जब टाइम 2 था 2 के आगे पॉइंट लगाए, 2 के सामने और 4 के सामने। जब टाइम 2 था तो डिस्टेंस कितना हो गया 4। इसी तरह आपने बाकी के चार दो पॉइंट्स भी लगा लेने हैं और आपके पास टोटल ये 4 पॉइंट्स बन गए। अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। मैंने मिलाया नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये पॉइंट शो करना चाहता था। तो इन 4 पॉइंट्स को जब आप एक स्केल के जरिए मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब ये जो लाइन बन जाएगी, ये लाइन क्या होगा जी, ग्राफ होगा। ये क्या होगा जी, ग्राफ होगा। हमने ग्राफ की डेफिनेशन में देखा था कि ये लाइन जो ग्राफ आपने बनाना है, ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। इस केस में ये जो लाइन बनी है ये क्या बनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। तो देखो बच्चों, हमने कितनी आसानी से ये देख लिया कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का मकसद क्या है, हम ग्राफ को क्यों बनाते हैं, ग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या एक्सिस, सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हमेशा की तरह इस टॉपिक के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है जी व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ है क्या, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको हमने डिफाइन किया है बिल्कुल शुरू में, तो आप वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बुक से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बस उसके बाद है जी डिफाइन ओरिजिन। ठीक है, इसको भी आप बुक से भी फॉलो कर सकते हैं, बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियरली लिखी हुई है। अगर आप वहां से नहीं करें, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको कवर कर सकते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जी, द वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल। ठीक है, जब द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जी, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत डिटेल में ग्राफिकल एनालिसिस जो है उसको कवर किया, उसके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया और बहुत क्लियरली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आई रियली होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत से मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, आप मुझे उस मेहनत का जो सिला है वो आप दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मुझे खुशी होगी और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और मैं इसी तरह डेली बेसिस पर आपके लिए
टॉपिक वाइज जो है वो लेक्चर बनाता रहूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और इसी तरह आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इसको समझने में परेशानी होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।